अरे यार क्या भुट्टा खा रही हो तुम? टीवी लगाओ ना, सक्सेना जी आ रहे हैं टीवी पे। अनाउंसमेंट करने वाले क्या? हाँ समझो अपनी लॉटरी लग गई है, एक आध दो ठेके तो मिल ही जाएंगे अपने को। अरे टीवी लगाओ ना यार। एक मिनट। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सबका चाहता दीपक करजिया। पगड़ी, हमने जो है ना इस पागल घोड़े पे पैसा लगाया है, अब ये हमारा गुलाम है। अब देखना हम इसे जैसा चाहे काम निकलवाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हां, मॉडर्न कॉलोनी के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट मिस्टर अनोखे लाल सक्सेना जी। दिया, हमको तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि हमरे बिटुआ सक्सेना जी कॉलोनी के एक्सीडेंट हो गए हैं। प्रेसिडेंट होता पगड़ी। सही पकड़े हैं। एक बात तो है, हाँ। सक्सेना भैया लाख पागल हो, हाँ। लेकिन वाकई लिए जो हमारे दिल में जगह बनी है ना यार, हाँ यार। वो बहुत बड़ी बारी है यार। हमें बस क्या चाहिए, अंग्रेजी का ठेका खुलवा दे, हाँ। दिन भर पैसे छापेंगे और रात को भैया मुर्गे की टांग और दारू की बोतल। पैसा का पैसा और दारू की दारू। ठीक है लट्टो, इंटरव्यू शुरू है। सक्सेना भैया कुछ बोल रहे, ध्यान से सुनो। हाँ। सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो सक्सेना जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। दीपक जी, मेरा वंश दक्षिण अफ्रीका के हुदहुद प्रांत के एक कबीले से शुरू हुआ और उसके बाद मेरे फोर फादर्स जो हैं वो भारत आ गए और भारत के ही होकर रह गए। और मेरा जन्म मॉडर्न कॉलोनी में हुआ, यहीं पे मैं पला बढ़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न कॉलोनी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। एक बात माननी पड़ेगी, ये बंदा मॉडर्न कॉलोनी के लोगों को भूला नहीं है। मॉडर्न कॉलोनी को भूला नहीं है, ऐसा कह रहे हैं वो। मॉडर्न कॉलोनी में कौन रहता है? बंदे रहते हैं, इंसान रहते हैं, कोई भूत तो रहते नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? अरे यार, उसके पास गवर्नमेंट पावर है। अगर ओपनली किसी का नाम लेगा जनता के सामने तो लोग शक करेंगे उस पे यार। What don't you understand? It's basic है। हाय दिया, अब काहे डाउट करेंगे? देखो पगड़ी, ऐसा है कि हम ठहरे बिजनेसमैन, हमारे 50 तरीके के लीगल मैटर्स होते हैं, समझिए ना। अब अगर सरकार को ये पता चलेगा कि हमारे और सक्सेना जी की कोई सांठ-गांठ है तो हम दोनों फंसेंगे। अब फिर वो आपका काम कैसे करेंगे? काम ऐसे करेंगे कि किसी को कानों कान भनक ना लगे। तो सक्सेना जी, अब आप मॉडर्न कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं, क्या सोचा है आपने मॉडर्न कॉलोनी के बारे में? देखिए दीपक करजिया जी, किसी भी मुल्क की तरक्की या यूं कहें कि किसी भी प्रांत की तरक्की या यूं कहें कि किसी भी कॉलोनी की तरक्की वहाँ की जनता पर, वहाँ की पब्लिक पर, वहाँ के रहने वाले लोगों पर डिपेंड करती है। बहुत अच्छी बात की है सक्सेना जी ने। अगर वहाँ के लोग ही कामचोर होंगे, नल्ले छिछोरे होंगे, खराब होंगे, फालतू होंगे, तो खाक तरक्की होगी? सोचिए आप। ये काबिल लीडर हैं। तो इसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए दीपक जी, ये जो गंदी बीमारी है ना, ये किसी रोड मैप से जाने वाली नहीं है। इसका उपाय कुछ और है। क्या उपाय है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका के हुदहुद प्रांत के जिस कबीले से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उस कबीले के जो मुखिया थे वो मेरे परदादा श्री चोखे लाल थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे परदादा श्री चोखे लाल एक बहुत ही बड़े पहलवान थे और उन्होंने कुछ 15-20 पहलवानों की एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। अच्छा? जी हाँ। और वो हमारे कबीले में पहलवानी हुकूमत चलाते थे और यही पहलवानी हुकूमत जो है, इसको मैं मॉडर्न कॉलोनी में लाने वाला हूँ।